नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज हम भारतीय संसद के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रमुख हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी सदन के समुचित संचालन के लिए अध्यक्ष या सभापति की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके सुचारू संचालन और कार्यविधि के लिए दो दो पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। आज हम लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें हम लोकसभा अध्यक्ष या अंग्रेजी में लोकसभा स्पीकर के नाम से जानते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जिन्हें बोलते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज लोकसभा के पदाधिकारियों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो कौन हो सकता है। देखिए, हर वो व्यक्ति जो उस लोकसभा का सदस्य है, निर्वाचित सदस्य है, वो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। और इसका निर्वाचन की क्या व्यवस्था है। देखिए, चुनाव के बाद होने वाली जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, उसमें अपने उपस्थित सदस्यों के बीच से ही लोकसभा एक अध्यक्ष और बाद में एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। राष्ट्रपति संसद की या लोकसभा की बैठक को आहूत करता है, और राष्ट्रपति ये व्यवस्था भी करता है कि भाई सबसे पहले जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको उनके सदस्यता की प्रतिज्ञा दिलवाई जाए। और इस काम के लिए वो एक अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। पहले एक टेम्परेरी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य होता है कि इस लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को उनकी सदस्यता की प्रतिज्ञा करवाना। ये व्यवस्था शुरू होती है जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है। उसके बाद लोकसभा का सत्र आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति आहूत करता है। राष्ट्रपति जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो निर्वाचित होता है, उसको, जैसे 543 का चुनाव हुआ, तो 543 में से जो सबसे निर्वाचित वरिष्ठ होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा का सदस्य बन चुका होता है, उसको राष्ट्रपति ये शक्ति देता है कि भाई तुम अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य करो, और आपको सभी लोगों को शपथ दिलानी है लोकसभा सदस्यता की। जब सब लोग सदस्यता की शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो लोकसभा की पहली बैठक होती है, उसी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है, और बाद में उपाध्यक्ष का भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है लोकसभा का समुचित संचालन। ठीक है, तो पहली बात हमें याद रखनी है कि हर लोकसभा के निर्वाचन के बाद पहले तो लोकसभा सदस्यों को प्रतिज्ञा या शपथ दिलवाई जाती है, जो कि एक टेम्परेरी या अंतरिम अध्यक्ष करता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब सब लोग सदस्यता की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं, निर्वाचन करते हैं, और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जनरली, सामान्यतः लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का ही सदस्य होता है, यानी जिसकी पार्टी या गठबंधन को सदन में या लोकसभा में बहुमत मिलता है, उसकी पार्टी का या उसके गठबंधन का कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनता है। वैसे ये परंपरा भी है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चयन में जनरली सर्वसम्मति या विपक्ष से भी राय लेने की प्रयास किया जाता है, लेकिन होता वो सत्ताधारी दल का ही है, क्योंकि उन्हीं का बहुमत होता है और निर्वाचन होता है। तो 543 में जिस पार्टी या जिस गठबंधन के लोग ज़्यादा होते हैं, वही अपना लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को का निर्वाचन करने में सफल होते हैं। भाई उनका ही बहुमत है तो वही कर पाएंगे। ठीक है, अब जहाँ तक लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की विधि है, तो देखो, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है जब चाहे। और याद रखो, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है, ये बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र हमेशा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। यानी लोकसभा अध्यक्ष जब चाहे वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। वो त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। तो ये व्यवस्था है
कि जब चाहे लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद का से त्याग कर सकते हैं। वो अपना जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दूसरी बात, यदि लोकसभा का अपने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से विश्वास खत्म हो जाए या उनको लगे कि भाई ये सही ढंग से या समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं कर रहा, तो लोकसभा अपने साधारण बहुमत के प्रस्ताव से उसे पद से हटा सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। पर स्पीकर या अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव होता है, वो प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन की पूर्व की आपको नोटिस देना पड़ता है या सूचना देनी पड़ती है कि भाई हम इस तरह का प्रस्ताव ला रहे हैं। यानी 14 दिन पूर्व लोकसभा के सदस्य ये सूचना दे देते हैं कि भाई हम एक ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं कि भाई हम लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाना है। उसके 14 दिन बाद प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव में यदि बहुमत से यानी 543 में से बहुमत यानी आधे से ज़्यादा लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा दे, तो वो अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। तो यानी दो तरीकों से लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग हो सकता है। पहला तरीका है कि वो खुद त्याग पद दे दे। किसको देता है त्याग पद? उपाध्यक्ष को। दूसरा तरीका है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा अपने साधारण प्रस्ताव बहुमत के प्रस्ताव से हटा सकती है, पर उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। एक बात आपको याद रखना है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव या संकल्प लोकसभा में विचाराधीन होता है, तो उस समय वो लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, अर्थात वो संसद की कार्रवाई का संचालन नहीं कर पाएगा, वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन एक साधारण सदस्य की तरह उसे बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरी बात, वो संकल्प पर मतदान करेगा, वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, जनरली लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव होता है वो मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। हर व्यक्ति यानी 545 सदस्य संख्या है, 545 सदस्य वोट डालते हैं और जो बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज़्यादा, यानी 545 का आधा कर लो। जैसे अगर आप कोई संख्या 500 है तो बहुमत कितना हो गया? 251। तो ऐसी 545 का आधे से एक संख्या ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुमत हो जाएगा। तो कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो बहुमत, साधारण बहुमत मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी, आधे से एक ज़्यादा से पास होता है। कुछ प्रस्तावों में या संविधान संशोधनों में 2/3 बहुमत की भी बात है, पर साधारण बहुमत होता है आधे से एक ज़्यादा। विशेष बहुमत की व्यवस्था अलग है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो वैसे तो व्यवस्था ये होती है कि कोई भी प्रस्ताव पारित होना होता है तो लोकसभा के सदस्यों से राय ली जाती है, मतदान करवाया जाता है या वॉइस वोट या लिया जाता है। तो अगर उसमें कभी भी लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं डालता, याद रखना, कभी भी नहीं डालता। वो जब भी वोट डालेगा जब कोई प्रस्ताव के बराबर मत हो जाए, यानी कोई प्रस्ताव लाया गया है और उसके पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर वोट पड़े हैं तो ही लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर होती है, ये शक्ति होती है कि उस विधेयक पे या उस प्रस्ताव पर वोट डाले। और लोकसभा अध्यक्ष जो वोट डालता है ये वो पक्ष में डालेगा तो विधेयक पारित हो जाएगा, वो किसी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डालेगा तो वो पारित नहीं होगा, यानी उसका मत निर्णायक होता है। तो साधारण परिस्थितियों में ये व्यवस्था होती है कि कोई भी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में लोकसभा अध्यक्ष समानतः वोटिंग नहीं करता, वोट नहीं देता। वो जब ही देता है कि कभी किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में एक समान वोट आ जाए तो वो उसका वोट निर्णायक होता है, तभी डालता है। यानी बराबर आ जाए तो डालता, अन्यथा उसका वोट काउंट नहीं होता, वो वोट नहीं डाल सकता। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है तो वो साधारण विधेयक या उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाता है उसके पक्ष और विपक्ष में वोट डाल सकता है, पर निर्णायक वोट नहीं डाल सकता। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भाई लोकसभा का अगर विघटन हो जाए या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तो भी लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपना पद नहीं छोड़ता, यानी वो पद में रहता है, क्योंकि वो लोकसभा सचिवालय का भी प्रधान होता है। अब जहाँ तक है कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है और अधिकार क्या है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार पे बात करने से पूर्व मैं आपको एक बात बोल दूं कि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष तो होता ही है। सामान्यतः लोकसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष करता है। आपने कभी भी सदन की कार्रवाई देखी होगी लोकसभा चैनल पे या समाचार चैनल पे, तो आप देखोगे एक ऊंची कुर्सी पे लोकसभा अध्यक्ष बैठा रहता है। जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, कहीं भी किसी भी वजह से कोई विदेश गया हो या किसी वजह से सदन में उपस्थित नहीं हो या बीमार हो, तो उसकी जगह उपाध्यक्ष कार्रवाई का संचालन करता है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 6 वरिष्ठतम सदस्यों का एक पैनल भी बनाया जाता है। तो क्योंकि कभी मान लो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हो, दोनों ही नहीं हो, तो संचालन कौन करेगा? तो उसके लिए 6 वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उनका पैनल बनाते हैं, जो
लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। ये वही व्यवस्था हो गई कि भाई क्लास में मॉनिटर होता है तो मॉनिटर करता है, मॉनिटर किसी दिन नहीं आए तो जो उप मॉनिटर या डेप्यूटी मॉनिटर वो करता है, और वो नहीं आया तो 2-3 क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप बना दिया कि भाई आप मॉनिटर और डेप्यूटी मॉनिटर नहीं आए तो आप क्लास में अनुशासन रखेंगे। ये वही व्यवस्था होगी। अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकारियों की बात करता है। देखो, लोग सबसे पहले वो सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वो ये बात भाई नियमित करता है, वो जो प्रश्न पूछते हैं उनको स्वीकार करता है। वो कोई कार्रवाई पे वो बताता है कि भाई किस विधेयक पे चर्चा होगी, कौन कितना बोलेगा, ठीक है। भाई आज ये समय भाई इतने से इतने बजे तक इस विषय पे चर्चा होगी, इस विषय पे कौन कौन वक्ता बोलेगा, हर वक्ता कितने मिनट उसको अलॉट होंगे, फिर किसी विभिन्न विधेयक या प्रस्ताव पे मतदान करवाना, उसका परिणाम घोषित करना, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देना। तो ये काम होते हैं। क्या क्या काम होता है? संचालन करना लोकसभा का, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। सदस्यों जो प्रश्न पूछना चाहते हैं सरकार से उनकी व्यवस्था करना, उनको अनुमति देना, उनके जवाब दिलवाना, किसी विधेयक पर चर्चा कराना, चर्चा में कौन कौन वक्ता शामिल होंगे उसको डिसाइड करना, कौन वक्ता कितना बोलेगा उसको करना। कोई ऐसी बात अगर उनके द्वारा बोल दी जाती है जो असंसदीय होती है तो उसको कार्रवाई से बाहर निकालना, अनुशासन बनाए रखना, उस विधेयक पे मतदान कराना, मतदान करा के पक्ष में या विपक्ष में जो भी मतदान से होता है, बहुमत से पास होता है या खारिज होता है, उस पर परिणाम घोषित करना उसके आधार पर, और कभी मत बराबर हो तो अपना निर्णायक मत देना, ठीक है। इसके अलावा सदन में गणपूर्ति बनाए रखना, अगर गणपूर्ति नहीं है तो सदन की कार्रवाई स्थगित करना। मैंने फिर बोला है सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? सदन की कुल संख्या का 1/10। गणपूर्ति क्या होता है एक बार फिर बता दूं, गणपूर्ति वो न्यूनतम संख्या होती है जो सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक होती है। यानी जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो जब तक 55 सदस्य उपस्थित नहीं हो लोकसभा में तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं हो सकता। तो लोकसभा अध्यक्ष ये देखता है कि भाई 55 तो है ना, 55 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 545 तक हो सकते हैं, पर 55 तो होना, 55 है तभी वो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा, अन्यथा लोकसभा की बैठक स्थगित कर देगा। इसके अलावा कभी कभी किसी विधेयक को लेकर अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं तो वो जो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। फिर ये बहुत अच्छा आपको तर्क फैक्ट बता रहा हूँ, ये कई पर्चियों की परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है उसकी बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो परिणाम होता है वो भी घोषित करता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। फिर ये क्वेश्चन कि कोई बिल मनी बिल है नहीं है, धन बिल है नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, उसको चुनौती नहीं दी जाती। इसके अलावा लोकसभा की जो विभिन्न संसदीय समिति होती है उसके सदस्यों या चेयरमैनों की नियुक्ति भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निम्न स्थिति में लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। क्या क्या स्थिति हो? यदि कोई सदस्य मान लो सदन को बिना सूचित किए या बिना अनुमति लिए 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तब उसको उसकी सदस्यता से हटा सकता है। कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा यदि कोई सदस्य किसी एक दल से जीता हो पर वो दूसरे दल में शामिल हो जाए तो वो दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य घोषित करने की शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। इसके अलावा मैंने बता भी दिया कि वैसे वो मत नहीं डालता किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में, पर यदि पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़े हों तो निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष क्या जो वेतन और भत्ते हैं उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण करती है संसद। तो आज हमने इस तरह संसद के पदाधिकारियों में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर चर्चा की। कल हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पे बात करेंगे। एक बार फिर आपको सिंहावलोकन के लिए पुनः बता दूं कि जैसे लोकसभा का निर्वाचन होता है, निर्वाचन 543 सदस्यों का होता है, आपको मालूम है, 2 नॉमिनेट होते हैं। तो उनके नॉमिनेशन के बाद, उनके चुनाव के बाद जब सब लोग प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेते हैं तो फिर लोकसभा अपने में से एक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करती है जिनका काम होता है लोकसभा की गतिविधियों का संचालन करना, ठीक है।
आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष अलग से प्रतिज्ञा या शपथ नहीं लेता, वो केवल साधारण सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। यानी जो शपथ और बाकी लोकसभा सदस्य लेते हैं वही वो लेता है। परंपरा ये है कि जब लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो जाता है, जो जनरली सत्ताधारी दल या गठबंधन का ही होता है, तो सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता उसे और लोकसभा के अन्य वरिष्ठ सदन उसको अपनी कुर्सी तक ले जाते हैं, उसको कंपनी देते हैं, उसकी कुर्सी तक छोड़ के आते हैं। वह अलग से उसकी कोई शपथ नहीं होती। तो ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है। कल हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।